चैप्टर नंबर 26 मुस्लिम जज साहब रोज़े रिश्वतखोरी। उन दिनों एक जज साहब हुआ करते थे, सिद्दीकी साहब। बेहद खुशमिजाज, यारबाज और टेबल टेनिस खेलने के शौकीन। लंबे चौड़े कदकाठी के और ज़रा सी बात पर गालियों की बौछार उनकी ज़ुबान का हिस्सा थी। हम लोगों के साथ टेबल टेनिस खेलते थे। उन दिनों उनकी अदालत में बिजली चोरी करने वालों के मुकदमे लगते थे, यानी उनकी अदालत विशेष अदालत थी जिसमें लखनऊ शहर के बिजली चोरी के मुकदमे लगते थे। बिजली चोरी के मुकदमे दो तरीके से अदालत में लगाए जाते थे, एक घरेलू बिजली की चोरी और दूसरे व्यावसायिक बिजली की चोरी, एक बिजनेस वाली बिजली की चोरी। घरेलू बिजली चोरी में उन दिनों जुर्माना देने पर मुकदमा खत्म हो जाया करता था। ज़्यादातर जुर्माना उन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये हुआ करता था। हम लोग नए नए वकील थे और मुवक्किल से 3,000 रुपये लिया करते थे, जिसमें से 1,000 रुपये जुर्माने का, 1,500 रुपये जज साहब को और 500 रुपये अपनी फीस रख लिया करते थे। बेईमानी का ये आलम निहायत ईमानदारी से होता था। जज साहब बाकायदा लिस्ट बना कर रखते थे कि किसने कितने मुकदमे उनसे ख़त्म कराए और हम लोग बड़ी ईमानदारी से उनका हिस्सा उन तक पहुंचा दिया करते थे। जज साहब की एक खासियत और थी, वे रमज़ान में 30 दिन रोज़े के दौरान ना तो गाली बकते थे और ना ही रिश्वत लेते थे। बिजली चोरी के मुकदमे करने वाले वकील साहबान, जिनमें आपका ये खाकसार भी शामिल है, बेहद बेचैनी से रमज़ान का इंतज़ार किया करते थे। यानी तकरीबन 1 महीना पहले से हम लोग अपने अपने मुकदमों के फैसले होने से रुकवा लिया करते थे और रमज़ान शुरू होते ही हम लोगों के मुकदमे उनकी अदालत में पेश होने लगते थे। यानी एक मुकदमे में हम लोगों के 2,000 रुपये की बचत हो जाती थी। सिद्दीकी साहब दांत पीस कर मुकदमों का फैसला देते थे और आंखें तरेरते लेकिन गाली नहीं देते थे। हम लोगों की चांदी हो जाती थी। एक एक वकील महीने भर में कम से कम 10-10 मुकदमे ख़त्म करा लिया करता था और सिद्दीकी साहब बाकायदा लिस्ट बनाते किस वकील ने कितने मुकदमे ख़त्म कराए। ईद बीतने के दूसरे दिन टीटी रूम में जज साहब के गुस्से का बम फटने का होता था। उनका गुस्सा यूँ उतरता था, बहनचोद पांडे, तुमने 10 मुकदमे इस दौरान ख़त्म कराए और मुझे 15,000 रुपये का चूना लगाया और तुम पदम कीर्ति नरक में जाओगे, तुमने 8,000 का चूना लगाया, वगैरह वगैरह। हम लोग उनके सामने खड़े होकर कहते कि पूरा हिस्सा हुजूर हम लोगों ने बचा कर रखा है, आप ले लीजिए। और वो कहते, मुझे दोज़ख में नहीं जाना सालों कमीनों, उस पैसे पर तुम ही लोग मौज उड़ाओ, मगर याद रखना तुम लोगों ने एक मज़हब के पाबंद मुसलमान के साथ ठगी की है। ये दूसरी बात थी कि उनकी गालियाँ और उनकी मज़हब की पाबंदी सुनकर टेबल टेनिस रूम में ठहाके गूंजा करते थे।